अच्छा ये बताइए कि अगर गीता के कॉन्टेक्स्ट में बात करें हम, तो अर्जुन के सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे या कृष्ण के आंसर्स? क्योंकि अगर सवाल ही नहीं होंगे तो गुरु ज्ञान किसे देगा? और सवाल खत्म हो जाएँगे तो मतलब उस ज्ञान का क्या होगा? आप ऐसे ही तो जाके किसी को बोल नहीं सकते। इसको ऐसे मत बोलिए कि व्हिच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, इसको ऐसे समझते हैं दे आर हुँ, सीक्वेंशियल। ओके। पहले के बाद दूसरा आएगा। हुँ, आपने हुँ। खुद ही आंसर दे दिया है वैसे तो, पर मैं ऐड करता हूँ कि आपने मुझसे पूछा है, सवाल पहले आना हुँ, बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, हर चीज़ की शुरुआत सवाल से हुई है। हुँ। हाँ, एक्स-रे मशीन कैसे आई ये पूछा गया कि इंसान के अंदर कैसे क्या दिखे। है? हुँ, एनेस्थीसिया का इन्वेंशन कैसे हुआ जब ये सवाल पूछा गया कि क्या बिना दर्द किए सर्जरी की जा सकती है? बिल्कुल। तब एनेस्थीसिया आया। हम चिड़ियों की तरह उड़ सकते हैं तब हवाई जहाज आया। सेब गिरा क्यों? सेब तो पहले भी गिरता था, हमेशा ही गिरता था। पर वो सवाल पूछा सेब गिरा क्यों तो ग्रेविटी का पता लगा। हुँ, हुँ, हुँ। बच्चों की शक्ल माँ-बाप से क्यों मिलती है? सवाल पूछा गया तो डीएनए का आविष्कार हुआ कि डीएनए है ये। इस सवाल के जवाब से मेरे को मेरे एक मित्र की याद आई, दिवंगत श्री राजू श्रीवास्तव जी। अच्छा, वो अच्छा। हमारे इवेंट में आए थे। सबको हुँ, हुँ, हँसाने वाले राजू जी ने मेरे शो पे कहा था, "जो दिल से बच्चा है, हुँ, अभी तक वही बचा है।" यानी कि दिल से बच्चा होना, हुँ, क्यूरियोसिटी होना हुँ, बहुत ज़रूरी है। जिसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है मतलब वो डेड मैन है। हुँ, और गीता की एक्चुअल शुरुआत होती है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से। हुँ। आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। ये दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। कृष्ण यहाँ पे अर्जुन ने यहाँ जाके सरेंडर कर दिया, बोलना बंद कर दिया। और क्या बोले? कार्पण्य दोषो, मेरे अंदर दोष आ गए कृपणता के कारण। उपहत स्वभाव, स्वभाव डिस्टर्ब हो गया है। हुँ, पृच्छामि त्वां, पूछ रहा हूँ भैया आपसे अब मैं। हुँ। सम्मूढ़ चेता, जो मेरा चित्त है वो मूढ़ बुद्धि हो गया। हरियाणा के लोग समझते हैं मूढ़ बुद्धि मैं भी मतलब हरियाणा की हूँ। मूर्ख हो गया हूँ मैं। यत् श्रेय, जो भी श्रेयस्कर हो, स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से मुझे बताएं। शिष्यस्ते हम, मैं बाप का शिष्य हूँ। हुँ, शादि माम त्वाम प्रपन्नम, शरणागत हो गया हूँ। यहां से गीता शुरू हुई, नहीं तो गीता नहीं आती। यहाँ पे जैसे ही उन्होंने बोला शिष्यस्ते हम शादि माम आ त्वाम गए प्रपन्नम, मतलब। तब गीता चालू हुई। अब ये सरेंडर्ड है कंप्लीटली। जिसे लगता है उसे सब पता है, असल में वही आदमी लापता है। और यहीं से शुरुआत हुई। अर्जुन झुका तभी सीखा। प्रिंसिपल क्या? अर्जुन झुका तभी सीखा। हुँ, अर्जुन नहीं झुकता तो सीखता नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। अर्जुन बोलता रहता है, बाबा मैं बताता हूँ क्या करना है। हाँ? आप तो खाली घोड़े चलाओ, रथ उड़ाओ। आपको रथ चलाने के लिए रखा है हमने, किसी और काम के लिए रखा है? हुँ, गड़बड़ हो जाती। अर्जुन झुका तभी सीखा। तो आपका जो प्रश्न है कि उत्तर ज्यादा महत्वपूर्ण के प्रश्न, पहले प्रश्न उसके बाद उत्तर भी महत्वपूर्ण है। पर सीक्वेंस देखें तो पहले प्रश्न पूछना आना चाहिए। ट्रेन योर माइंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अर्जुन झुका तभी सीखा। आज अगर आप भी वीडियो देख रहे हो ये, हुँ, तो आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, अपने आप को ट्रेन करो अर्जुन झुका तभी सीखा वाले प्रिंसिपल पे। होली बाइबल भी यही कहती है कि जो ओबिडियंटली सरेंडर करता है वही सब कुछ लेता है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ गुरु परंपरा। बिल्कुल। यहाँ पे गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, समर्पण में ही अर्पण है। हुँ, तो रावण के मरणासन अवस्था के अंदर भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ सीख के आओ। लक्ष्मण गए, रावण कुछ बोले नहीं, लक्ष्मण वापस आ गए। बोले प्रभु राम से, रावण ने तो कुछ बताया नहीं, मुझे सिखाया नहीं। तो भगवान ने बोला कहाँ खड़े थे? हुँ, बोला रावण के पास खड़ा था। हुँ, गड़बड़, उनके चरणों के पास जाके खड़े हो। महाज्ञानी पंडित है, तब ज्ञान देंगे। जैसे ही पहुंचे और चरणों पे जाके खड़े हो, फिर पूछा तो बोले 3 ज्ञान दूंगा। शुभस्य शीघ्रम, शत्रु को छोटा मत समझो, कोई हुँ, तुच्छ नहीं होता। हुँ, बोला यही मेरी 3 गलतियां थी जिनके कारण मैं मारा गया। हम्म? ज्ञान जो है, हनुमान का सरेंडर था भगवान राम के प्रति। आज क्या बोलते हैं? राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हनुमान जी का नाम अलग से लिया जा रहा है। 7 वार में श्री राम का वार नहीं है, लेकिन मंगलवार हनुमान जी का वार जरूर है। हाँ। भक्त प्रहलाद ने नरसिंह देव को सरेंडर किया। हुँ, तभी क्या हुआ? हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए अर्जुन एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को सरेंडर किया। बाबा बंदा बहादुर सिंह ने गुरु गोविंद सिंह से सरेंडर किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य पंडित को किया। छत्रपति शिवाजी ने स्वामी रामदास को किया। शिला प्रभुपाद ने अपने गुरु शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर को किया। स्वामी विवेकानंद ने कि माधुरी दीक्षित बॉलीवुड से पंडित बिरजू महाराज को सरेंडर किया। हाँ। वॉरेन बफे ने बिल गेट्स को किया। सचिन तेंदुलकर के जो गुरु हैं रमाकांत आचरेकर। अब सोचो, गुरु से ज्यादा पॉपुलर उनका शिष्य हो रहा है। सचिन तेंदुलकर ज्यादा पॉपुलर हो, क्यों? अर्जुन झुका तभी सीखा। प्रिंसिपल ये है। हुँ, आप देखो, आप लोमचा सिंह को नहीं जानती होंगी, लेकिन आप मैरी कॉम को जानती हैं। बिल्कुल। मैरी कॉम लोमचा सिंह को के आगे झुकी तभी सीखी। लोमचा सिंह गुरु है, मैरी कॉम शिष्य है, पर शिष्य गुरु से ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। हनुमान की चर्चा आज प्रभु राम से साथ साथ ज्यादा हो रही है। हुँ, आप जानते हैं, सतपाल सिंह को आप नहीं जानते, लेकिन सुशील कुमार ओलंपिक मेडलिस्ट को जानते हैं। बस सतपाल सिंह ने सिखाया उनको, पर पॉपुलर कौन है? शिष्य। क्यों? अर्जुन झुका तभी सीखा। आप हो सकता है पुलेला को ना जानते हो, पुलेला गोपीचंद को, लेकिन आप पीवी सिंधु को जरूर जानते हैं। हाँ, दुनिया भर से मेडल लेके, क्यों? अर्जुन झुका तभी सीखा।
गुरु से ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं हम। और ये दूसरी तरफ दुर्योधन को देखो, पहले अध्याय में दुर्योधन क्या कह रहा है अपने गुरु को, ए पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्यम महतुम चमु। वो क्या कह रहे हैं, व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन कहते हैं, किनको बोल रहे हैं, दुर्योधन बोल रहे हैं अपने ही गुरु द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य देखो तुमने कितनी गड़बड़ कर दी, जिनको ट्रेनिंग दी वही तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। कौन बोल रहे हैं, दुर्योधन। दुर्योधन झुक रहे हैं क्या, नहीं, अपने गुरु को आदेश दे रहे हैं। दुर्योधन गुरु को, महान ब्राह्मण सेनापति है द्रोणाचार्य, उनको उनकी गलतियां बता रहे हैं युद्ध करने से पहले। मोटिवेशन बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। अब युद्ध करने से पहले तुमने ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी क्या, द्रोणाचार्य अब मेरी सुनो तुम। द्रोणाचार्य बेसिकली हुआ क्या था, द्रोणाचार्य जो थी अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता के साथ उनका कुछ समस्या था, झगड़ा था उनका, और राजनीतिक झगड़ा था। और झगड़े के परिमाण स्वरूप जो है उन्होंने जाकर के बाद में जब यज्ञ किया तो उनको जो वरदान प्राप्त हुआ, और वो वरदान जो है वो पुत्र धृष्टद्युम्न, वो आगे चल के द्रोणाचार्य की हत्या करेगा। और द्रोणाचार्य को पता था, ये पहले से पता था कि धृष्टद्युम्न मेरी हत्या करेगा, लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मण है उनको ज्ञान देना है, और जब उनके पास धृष्टद्युम्न आया तो उन्होंने उनको भी ट्रेनिंग दी। अब दुर्योधन बोल रहे हैं, देख लो सामने खड़ा धृष्टद्युम्न, तुमने ट्रेनिंग दी, यही पांडव जिनको ट्रेनिंग दी सामने खड़ा, अब गड़बड़ मत कर देना, और पहले बहुत गड़बड़ कर चुके हो। तो वो अपने गुरु को ज्ञान दे रहे हैं, कृष्ण अपने गुरु से ज्ञान, क्षमता तो अर्जुन गुरु से ज्ञान ले रहे हैं। फर्क है ये जब जानते हुए भी। आज आप देखोगे संदेह और समाधान का फर्क है, अर्जुन समाधान की तरफ मूव किया, दुर्योधन संदेह की तरफ रुका हुआ है, इसी का फर्क है। दुर्योधन एक इंटेलिजेंट लीडर की तरह अपने उसको करना क्या चाहिए था। अब आप पूछो कि दुर्योधन ये कि नहीं होना क्या चाहिए, दुर्योधन को पूछना चाहिए था, गुरु द्रोणाचार्य, ट्रेनिंग आपने हमको भी दी, इनको भी दी, सिखाया आपने हमको भी, इनको भी, वो आपका कर्तव्य, आपने सबको सिखाया, आप महान गुरु हैं, ऐसा करो। मुझे कोई उनकी कोई वीकनेस बता दो, उनको किस चीज से डर लगता है, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, वो किस कला में हमसे बेहतर है, हम किस कला में उनसे बेहतर है, उनकी सेना में ताकतवर कौन है, हमारी सेना में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमें किस पे अटैक करना चाहिए ताकि जल्दी जीते हैं, अगर उनको हम मारे तो वो क्या रिएक्ट करेंगे, उनके पास ऐसी कौन सी विद्या बाकी रह गई, जिस दिन वो छुट्टी मार गए थे, वो दिन ट्रेनिंग में नहीं आया आपसे, वो वाली हमको बता दो आप। बेसिकली उनको पूछना चाहिए था कि इनका कोई रहस्य बता दो मुझे, ये बोलने की जगह पर देख लो गड़बड़ करके आ गए हो। बट आपको नहीं लगता कि शिष्य की पात्रता भी जरूरी होती है, और अगर द्रोणाचार्य से दुर्योधन इस लहजे में बात कर रहा था तो पात्रता तो वहां खत्म हो गई, फिर गुरु द्रोणाचार्य को भी पीछे हट जाना चाहिए था। तो क्या चीज थी कि वो तब भी डटे रहे युद्ध में दुर्योधन की तरफ से? ऐसा, अब ये टॉपिक एकदम अलग हो जाएगा। अभी जो आपका पहला प्रश्न चल रहा है उसको कंप्लीट करते हैं, मैं इसको भी लेता हूँ साथ में। द्रोणाचार्य एक महान ब्राह्मण है, वो अपना कर्तव्य कंप्लीट कर रहे हैं, साथ साथ दुर्योधन को भी ट्रेन कर रहे हैं। हर समय हर चीज से पीछे हटना भी ठीक नहीं है। आपने गड़बड़ करी, अब मैं सब बंद कर दूंगा, मेरे बेटे ने गलती करी, अब मैं इस बेटे को छोड़ दूंगा, नहीं। इस जॉब में बॉस से डांट पड़ी, अभी रिजाइन कर दूंगा, इस कस्टमर ने मेरे को बुरा भला बोल दिया, कस्टमर को छोड़ दूंगा, नहीं। द्रोणाचार्य ने भी अपनी सहनशीलता दिखाई है, दुर्योधन को बहुत ट्रेन किया। आज द्रोणाचार्य कोशिश कर रहे थे कि उनको बताएं कि इनके पास क्या रिसोर्सेज है, तुम्हारे पास मिसिंग है, और तुम्हारे पास क्या रिसोर्स जो इनके पास मिसिंग है। हार के नजदीक आने पे वो क्या कर सकते हैं, जीत के समय तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो चर्चा होने के बजाय अर्जुन वहां झुक रहा है। और देखिए बस ये फर्क यही है कि जो अकड़ता है वही हमेशा लड़ता है ना, और ये फर्क था। और अर्जुन झुका तभी सीखा, दुर्योधन अकड़ा इसीलिए लड़ा, तो अकड़ता था इसीलिए लड़ता था। अब आज तर्क के चक्कर में तैयारी नहीं कर पाए और वो तर्क करते रह गए। तो ये आपका जो प्रश्न था कि प्रश्न और उत्तर में क्या महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है, प्रश्न पहले उत्तर उसके बाद। और दुर्योधन को पूछना नहीं आता था, अर्जुन को पूछना आता था।